अरे कोई बात नहीं, तो मैं हेयर स्टाइलिंग के लिए आ जाऊंगा। सर उसके लिए तो घने बाल चाहिए होते हैं। आप कोई और सर्विसेज ले लीजिएगा दादाजी। दादाजी। करा ली बेइज्जती? ठंड पड़ गई आपको? देखिए मिस मोहिनी, हम कुछ भी कराने में इंटरेस्टेड नहीं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए लेट्स गो। मैम, हमारी फर्स्ट सर्विस फ्री है। रियली? यस मैम। विभू, चलो ना ट्राई करके देखते हैं। मुझे नहीं कटवाने तंत्रा सैलून से अपने बाल, मेरा तो स्टाइलिश फिक्स्ड है भाई। और जाकर कटिए ना, उसका जो बरगद का पेड़ उसमें चबूतरा है, चबूतरे पे बैठ के बाल काटता है, वो क्या बाल काटता है, उसके हाथ में क्या सफाई है, क्या फिनिश है। ऐसे बाल काटता है जैसे वो लहसुन के छिलके। हाँ। विभू, कुछ नया ट्राई करने में क्या हर्ज है? और वैसे भी इतने भी महान तुम्हारे बाल नहीं कटे जितने तुम तारीफ कर रहे हो। जैसे देखो ना, जगह जगह से ऐसे अजीब से हो गए हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उजड़ से रहे हैं। यू नीड हेयर नहीं नहीं कटिंग। यार, सही कह रही है बहू, बिल्कुल सही कह रही है यार। वो यहाँ के आवारा लौंडे हैं ना मोहल्ले के, वैसे हो गए यार, सूखे से बाल। मैं तो कह रहा हूँ हेयर स्पा वगैरह कटिंग वटिंग करा यार, तो थोड़े अच्छे दिखेंगे। और सुन, फ्री में भी है। आप नहीं आएंगे? अगर ये दादाजी नहीं कहती ना तो मैं जरूर आता हूँ। सॉरी सर, प्लीज डोंट माइंड। आप तो कितने हैंडसम, यंग और स्मार्ट हैं। झक्कास। अबे तू चुप रहे यार। बहू, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, मैं आ रहा हूँ। अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं भी चला जाऊंगा। ओके मोहिनी, हम लोग कल मॉर्निंग में आएंगे। थैंक यू मैम। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। लोग बोले वाला क्या चीज है साला, रावण ने है पाला, बोले बेटी मौसी खाला।
छोटी दीदी, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगी, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। सब सोच का खेल है। हम अक्सर जो सोचते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। ओह माय गॉड, कितनी डीप बात बोली आपने मुस्कान दी। प्यार में धोखा खाया इंसान गहरी से गहरी बातें सीख जाता है मोहिनी। छोटी दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, महाराज उन पाखंडियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सारे पुतले तैयार हो गए? जी महाराज। प्यारी बहना, तुम्हारे प्यार के धोखे का बदला लेने के लिए सारे इंतजाम हो गए। अब देखना, वो लोग किसी और को धोखा देने लायक ही नहीं रहेंगे। भैया, उस टीका को कड़ी से कड़ी सजा देना। इसकी शुरुआत टीका को काला टीका लगा कर करते हैं। लाओ उस थुलथुले का पुतला। तू तो गया बेटे। नकारा और आवारा, इन दोनों लौंडों को वश में करके अपना काम निकालेंगे। ये दोनों चिरांदों की चिरांद, एक लगड़ बग्घा तो दूसरा नल्ला। सिल्की बाल गौरी भाभी के हैं। बॉर्डम औरत के बॉर्डम बाल। इतनी साधना, प्रार्थना, आराधना करने के बावजूद दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। मुझे लगता है मेरी तंत्र साधना में ही कोई कमी रह गई है। लेकिन मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी ही होगी। मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि घोर अनर्थ के आसार दिखाई दे रहे हैं और मुझे जानना है कि आखिर वो क्या होने वाला है। वो घोर अनर्थ क्या होने वाला है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। उफ यम्मा, शादी वादी में जाने का प्लान बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या करूं इसका? पहन लो खुद। बाय द वे, मेरे अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मैं लहंगा के पहनूंगा। तो जाओ ले जाके इसको चौराहे पे बेच दो। हैं? अरे ये क्या बात हुई है? हम तुम्हारे लहंगे काहे बेचे? अक्का है कि आपका एक तो लैंडस्लाइड बिजनेस और शुरू हो जाएगा ना। लैंडस्लाइड तो तुम्हारी अंग्रेजी सुन के हो जाती है। क्या तुम साइड बिजनेस कहना चाह रही हो? सही पकड़े। हाँ, लेकिन तुम ये जिद काहे पकड़ के रखी होगी हम तुम्हारा लहंगे बेचे? अक्का है
कि उनको पहनने का मौका ही तो नहीं मिल रहा है। अगर किसी चीज का मौका नहीं बनेगा तो तुम उठा के बेच दोगी उसे। हाँ, बेच दूंगी। अगर किसी दिन मेरे साथ रोमांस करने का मौका नहीं बना तो मुझे बेच दोगी। तुम्हें नहीं बेचूंगी, तुम्हारी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है ना। क्या वाहियात बात करी तुमने? वाहियात बात तो तुमने की है ना, खुद को लहंगे के साथ क्या कंपेयर कर रहे हो? यार तो चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो तुम? हम इसलिए चिड़े हुए हैं काहे कि हमारा मूड बा खराब हो गया है। तो तुम्हारा मुडवा बना देते हैं ना पगली। नहीं, हमरा रोमांस का कोनो भी मूड बा नहीं है, शादी का मूड था हमरा। हाँ हम समझ गए, तुम वो टीका की शादी टूट गई उसको लेके उदास होना। हाँ, आपको पता है लड्डू के भैया हम कितना सारा टैनिंग किए थे टीका की शादी के लिए। अरे टैनिंग तो टीका की हो रखी है परमानेंटली। शायद तुम प्लानिंग कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हम कितना कुछ सोचे थे, संगीत होगा, मेहंदी होगा, हल्दी होगा, जूता छुपाई होगा, का सब 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 गुड़ गोबर हो गया। अब टीका की किस्मत में गुड़गोबर होना लिखा था तो कोई क्या कर सकता है? अगर टीके ने मुस्कान की ये सुरी हंसी पहले ही सुन ली होती तो बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं ना। ये लड़की बड़ी चंटू है, बहुत चंटू है, नाम पे खेल गई अपने। अगर वो पहले हंस लेती ना तो ये जो अपना लपू झन्ना है टीका, उसके प्यार में पागल ना होता। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुस्कान ने जानबूझकर टीके को फंसाने के लिए अपनी सुरी हंसी छुपाई? और नहीं तो क्या, वो मुस्कान ने अपनी ऐसे हंसी छुपा के टीका को फंसा लिया। वो समझ गई कि टीका जो है आसान शिकार है, और टीका ने भी जो है उसकी खूबसूरती पर ऐसे कसीदे पड़े कि उसने टीका को जो है लपेट लिया। हाँ सच्ची, देखिए तो लड्डू के भैया कैसा जमाना आ गया है, लड़कियां कितनी चालबाज हो गई है। हाँ, लड़कों को फंसाने के लिए काका नाए करती हैं। वैसे हम क्या बोल रहे हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको हमरे जैसी इतनी सरल बीवी मिली है। बड़म तो नहीं कहना चाह रही? अरे मजाक कर रहे थे। हम सरल बोल रहे हैं। वैसे पगली ये बात तो सही है कि टीका जैसे मूर्ख और गधे लोग जब तक इस धरती पर रहेंगे ना, तब तक मुस्कान जैसी चालबाज औरतें लड़कों को फंसाती रहेंगी। वो तो है, लेकिन जो भी हुआ ना वो अच्छा ना ही हुआ लड्डू के भैया, सच्ची। वो तो अच्छा हुआ टीके की शादी नहीं हुई, वरना सदमा लग जाता उसको। वो सदमे में नहीं गया, लेकिन मैं सदमे में जरूर चली गई हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ ना एकदम बोरिंग से हो गई है। एक आइडिया मेरे पास। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम और मैं मम्मी के पास चले जाते हैं। मम्मी तुम्हारी सारी बोरियत दूर कर देंगी। मैं बोर होना ज्यादा पसंद करूंगी। क्या करूं जिससे लाइफ थोड़ी हैपनिंग हो जाए? एक आइडिया मेरे पास लाइफ हैपनिंग करने के लिए। क्या? दोनों सो जाते हैं, सुबह उठोगी तुम्हारी बॉडी एंड माइंड दोनों डिटॉक्स हो चुका होगा, एंड देन यू कैन थिंक स्ट्रेट। अब जब जिसकी बैंड बजानी हो उसका पुतला उठाओ, अपनी मर्जी से नचाओ और फिर छोड़ दो। भैया, पर हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है वो लोग अब मेरे शिकार होंगे। मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं उनकी नींद उड़ा दूंगा। ये जो हैपनिंग सा आइडिया है ना, अपने पास रखो। अरे कहाँ जा रही हो? नहीं अनु, नहीं, मैं तुम्हें सुसाइड नहीं करने दूंगा ना। क्यों सुसाइड करूंगी मैं? अंगूरी जी, अंगूरी जी, अंगूरी जी, आप जगी हैं? अनीता जी आवाज दे रही, आइए। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। हम भी खड़े हैं तिवारी जी, हमसे भी हेलो कर सकते हैं आप। आपने हमें हेलो नहीं कही तो हम आपको काय करेंगे?
क्योंकि आप हलो के लायक हैं नहीं। सच्ची ओ गॉड, फिर से शुरू मत हो जाइए आप लोग। लड़ना है जाके नीचे जाके लड़िए। अंगूरी जी, आप बोर नहीं हो रही हैं? का बताया अनीता जी, हमरा तो सब मूड बाई खराब हो गया, नींद भी उड़ गया है हमरा। सेम पिंच, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कुछ आइडिया बताइए ना लाइफ से इस बोरियत को दूर भगाने का। भाभी जी, बोरियत दूर करने के लिए तो हवा पानी बदलना पड़ता है। चलिए कानपुर से बाहर के लंबे टूर पे चलते हैं। दिवाली जी, ग्रेट आइडिया, कमाल आइडिया है। तो आप वो ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे होंगे? तो जाहिर सी बात है हम ही करेंगे। आपकी जेब में तो लॉलीपॉप खरीदने तक के पैसे नहीं है। टूर क्या भैया स्पॉन्सर करेंगे आप? तिवारी जी, हदों में रहिए, अपनी हदों में रहिए। आप अपनी हद में रहिए। आप हद में रहिए। देखिए मैं 2 ड्रिंक डाउन हूँ, हाथ छोड़ दूं आप पे। चुप कीजिए आप दोनों। क्या है, जब मौका मिलता है तब जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। झूठ मूठ का ही दोस्ती निभा लीजिए, हाँ, कम से कम शांति बना रहेगा। वाह अंगूरी जी, आपने तो बातों बातों में मुझे एक आइडिया दे दिया है बोरियत दूर भगाने का। का हमको भी बताइए ना। अगर हम एक झूठ मूठ की शादी कराएं तो? सच में तो हो नहीं रही है। झूठ मूठ शादी कराएं तो? बाय द वे, किसी कराओगी झूठ मूठ शादी? अरे टीके के ही करा देंगे। देखो मुद्दा ये है कि हमें बोरियत दूर भगानी है, हमें एंजॉय करना है। झूठ मूठ की शादी ही सही। हाँ, सही पकड़े अनीता जी, सच्ची। अब शादी में जो जो हम सोचे थे वो सब होगा ना, मेहंदी, संगीत, जूता छुपाई और सब कुछ। और इन सब चीजों से आप दोनों खुश हो जाएंगी? हाँ। हाँ भाई, मतलब तो खुशी मनाने से है, चाहे वो झूठी हो या सच्ची। हाँ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो अगर टीका मना कर दिए तो? अरे टीका नहीं तो बहुत हैं। वो अपना मलखान है, टिल्लू है, ये सब लोग बेचारे शादी का लड्डू खाने के लिए बेकरार हो रखे हैं। और अगर इन्होंने मना कर दिया तो आपके लड्डू के भैया है ना, इनकी करा देंगे और करा के शादी इनको विदा भी कर देंगे वंस एंड फॉर ऑल। नहीं नहीं, वो नहीं बैठेंगे। अरे अंगूरी जी, वो मजाक कर रहा है। तो चलिए, तय रहा कि हम एक झूठ मूठ की शादी कराएंगे और अपनी बोरियत दूर भगाएंगे। तो अब तो लहंगे नहीं बक पाओगी ना? अब आप देखिएगा हम कैसे एक से एक लहंगे पहनेंगे शादी में। मतलब भाभी जी भी लहंगा बिकवाने पे आमादा थी। बड़ा कोइंसिडेंस, अनु भी सेम सीट पकड़ के बैठी हुई थी। भाई भभूति जी, औरतें जो है ना बिल्कुल एक समान सोचती है। आई नो। चलिए फिर आप दोनों को लहंगा पहनने का मौका भी मिल जाएगा, है ना पगली? मैं करूंगा वीडियोग्राफी और भाभी जी की एकदम कमाल टिंच फोटो खींचूंगा, एकदम चकाचक। अब आप देखिएगा हम कैसे एक से एक लहंगे पहनेंगे शादी में। मतलब भाभी जी भी लहंगा बिकवाने पे आमादा थी। बड़ा कोइंसिडेंस, अनु भी सेम सीट पकड़ के बैठी हुई थी। भाई भभूति जी, औरतें जो है ना बिल्कुल एक समान सोचती है। आई नो। चलिए फिर आप दोनों को लहंगा पहनने का मौका भी मिल जाएगा, है ना पगली? मैं करूंगा वीडियोग्राफी और भाभी जी की एकदम कमाल टिंच फोटो खींचूंगा, एकदम चकाचक। भाई आपकी भाभी जी की, अन्नू की। हम भी जो है वो पूरी खूबसूरती एकदम तन्मयता के साथ कैप्चर करेंगे भाभी जी की। आए? आपकी भाभी जी। तो चलिए, फाइनली हमें सोल्यूशन मिल गया कि अपनी बोरियत कैसे दूर भगानी है। अब हम चैन की नींद सोते हैं। ओके अंगूरी जी, गुड नाइट। गुड नाइटी। भाभी जी गुड नाइट। डोंट लेट दिस बग बाइट। इफ ही ट्राइज टू कम क्लोजर, गिव हिम अ फाइट। फाट फाट फाट। क्या हुआ महाराज? कोई विपत्ति आ गई है क्या? विपत्ति नहीं, खुशियां आने वाली हैं। फॉरेन कॉलोनी वाले झूठी शादी करके जश्न मनाने के फिराक में हैं। उन्होंने मेरी बहन को चोट पहुंचाया, अब हम उन्हें चोट पहुंचाएंगे। अंतराम उनकी खुशियां सदमे में बदल देगा। लाओ थुलथुले का पुतला। कसम खा के कह रही हूँ भैया, यार बड़ी इच्छा थी शादी की दावत उड़ाने की, सब धरी की धरी रह गई है। तो दूसरों की खुशी के लाने मैं अपनी खुशी को ताक पे धर देता हूँ। अति का सोच, जे तेरी शादी है गई अति, भाभी के हाथन का गरम गरम खाना खाते, कितना मजा आ जाता। मजा आ जाता, वो मेरी जिंदगी में आ जाती, हंसती मुस्कुराती,
मैं फिर सदमे में चले जाता तो मैं सदमा गया घुइयां के खेत में। लेकिन यार मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे जचा ना कि सिर्फ हंसी की वजह से साली शादी कैंसिल हो गई। और कोई भी तो सोल्यूशन निकल सकता था, क्यों मलकर निकल सकता था? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सॉल्यूशन आ सकते थे, 2 सॉल्यूशन आ सकते थे। कौन से? एक तो तुम मुस्कान को इंसानों वाली हंसी सिखा दे तो, और दूसरा मेरे दोनों कान काट ले तो सॉल्यूशन आ जातो। सिंपल। देख लट, तेरी हंसी बड़ी ग्रेट हैगी, हैं? भाभी भी उंगली उठा रहा है। सही कह रही है। टीका की हंसी सुन के तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे चुराने वाली अम्मा भयानक हंसी हंस रही हैगी। सारे 2 कौड़ी के लौंडो, यूकेजी फेलो, अनएजुकेट फेलोज, बकवास करते रहते हो तुम लोग। जितना सुनाना हो ना सुना लो, तुम जी भर गालियां दे लो सारो। लग रहा हूँ भारी तुम पे मैं, तो मैं जा रहा हूँ फिर मैं। कर लो तुम जितनी बुराइयां कर रही हो सारो। टीका टीका हो गए बाढ़ में। ए जालिम बुरा मत मान। ए टिलुआ दोस्त हैगा यार अपना। अबे काय का दोस्त हैगा यार, बात बात में तो ये साला इमोशनल धमकी देता रहता है। साले बुतनिया के ये क्या किया तूने? जे मैंने जानबूझ कर न करो यार। अबे घुइयां ना जानबूझ के किया, फिर ये कुल्ला कैसे होगी इसकी? ए जालिम छोड़ दे, टेंशन में चल रहा है यार। अबे मुझे इस घर में ना रहना यार, ये तो साला पता नहीं क्या करेगा यार। मैं जा रही हूँ। मो को भी ले चल, ये पानी के झरने में ना बहना। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। बाप ये कह रहे हो यार, ये तो मैं कर ही ना रहा हूँ यार। ये मेरे कंट्रोल में क्यों ना आ रहा हो सारे? मैं कंट्रोल से बाहर कैसे होता जा रहा हूँ? मेरे दोस्त लोग भी मुझसे नाराज है यार, रूठ गए मुझसे यार। मलखान ये मैं ना कर रहा हूँ यार। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बलबूती जी, कैसन बा? बस भाभी जी एकदम ठीक ठाक है। आप बताइए, शादी की तैयारियां चल रही हैं? हाँ, बहुत सारा तैयारी चल रहा है। हम ना अपने लहंगों को वैक्सीन भी करा लिए हैं। आप भी ना, आप वो ड्राई क्लीन कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा है लहंगे भी आ गए, उसके बाद गहने भी सारे निकाल लिए हैं। बस अब शाम का इंतजार है, आप फटाफट तैयार होकर पहुंच जाएंगे। अभी जी हम भी मुंतजर हैं कि आपको सजे धजे लहंगे में देखें और तोड़ें आप। क्या बोले? बदतमीजी कर रहे हैं आप। अभी जी I'm sorry but I don't know what's अचानक ही हो गया। I don't know what's happening to me। अच्छा, कौन अचानक से आपका जीभ बाहर निकाल दिया का? अभी जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जीभ किसी ने बाहर खींच ली और पीछे से हवा भर रहा है। आई दिया। भाभी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं खुद नहीं हाँप रहा हूँ, हपाया जा रहा हूँ सीरियसली। कैसे मान ले? भाभी जी आपको मानना पड़ेगा। दिया, आप हम पर स्पार्क किए अभी। स्पार्क तो आप में बहुत है, पूरे मोहल्ले में आग लगा देंगे आप। क्या बोले? भाभी जी आप वो बार्क कहना चाह रही भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हो कर है आपको? I don't know। I don't know। हरकत है। हाय दिया। अभी जी I don't know क्या हो रहा है मेरे साथ। I don't know what's happening। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। हुआ भी?
आवाज निकाली। अरे लेकिन हम ही खुद से नहीं किए। म्याऊ। मैं आपसे कह रहा था ना भाभी जी, खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। जी, आप तो एकदम वाइल्ड कैट की तरह खिसिया रही हैं। आई दिया। हाँ? ये हम नहीं कर रहे, ये कुछ तो भाई ये विभूति एकदम कुत्तन जैसी हरकतें काहे कर रही, अरे भाभी अंगूरी बिलैया जैसी काहे कर रही, ये दो कुत्ता बिल्ली बन गए का। नजारू गोरी में हमको जरूर दिखाना चाहिए। अरे भाभी जी, भाभी जी प्लीज यहाँ आइए। क्या हो गया तिवारी जी? भाभी जी देखिए, शाम को शादी है, घर में बहुत सा काम बाकी पड़ा है, चलते हैं थोड़ा, चलते। डोंट वरी तिवारी जी, सारा काम हो जाएगा। आप ना ये एक्सरसाइज छोड़ने का बहाना मत मारिए। बहाना नहीं बना रहे हैं भाभी, तो चिंता कर रहे हैं। तिवारी जी, चिंता चिता समान होती है, कोई फायदा नहीं है चिंता करके। चलिए। एक मिनट, हप्पू सिंह जी इस समय वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ हप्पू सिंह जी, सुबह सुबह वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं आप? गोरी मैम हाय, गोरी मैम असल में आज वीडियो कॉल करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे हम जो नजारो देख रही ना, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। नजारो ऐसा क्या नजारा देख रहे हैं आप? क्या बताएं, आपके जीवन की नैया डूब रही, भैया विभूति कुत्ता बन गए। हप्पू सिंह जी, माइंड और लैंग्वेज, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें बुरू लग गो, हमें पता तो आप यही कहोगी गोरी मैम। हम आपको स्वयं जो नजारो दिखा रहे पीछे वाली कैमरा से, एक मिनट ठहर जाओ, जो देख लो आप अपनी आंखन से देख लो। आपने स्वयं देख लो गोरी में। ये विभू कुत्ता कैसे बन गया? कुछ नहीं, उनका वो असली रूप बाहर आ रहा होगा भाभी जी। लेकिन ये अंगूरी भी तो बिल्ली की तरह काय में आ रही है भाभी जी, ये देखिए। हाँ एग्जैक्टली। गॉड, अब मैं क्या करूंगी? आपको क्या हो गया? आप ऐसे काहे मिमिया रही है? पता नहीं, मैं अचानक से बकरी जैसे क्यों मिमियाने लगी। वीडियो कॉल में एकदम से हमने सुनी बकरिया जैसी मिमियाने की आवाज कहाँ से आ रही? पता नहीं हप्पू सिंह जी, अचानक से मेरे अंदर से ये बकरी की आवाज निकलने लगी, मैं मिमियाने लगी। अरे भाभी जी क्या कर रही हैं? अरे ये क्या हरकत कर रही हैं आप भाभी जी? हेलो गोरी मैम, गोरी मैम आप कहाँ गई? हाँ हेलो दरोगा जी। तुम धीगे लट तिवारी, तुम बकरा बन के होते क्या कर रहे गोरी मैम के पास? एक मिनट यार, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे यार जब तक पत्थर पांच चल रही है, गोरी मैम पत्थर की तरह सी घास का ही चबा रही। पता नहीं क्या हो गया हप्पू सिंह जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसे पत्ते क्यों चबा रही हूँ? तो तुम घुइयां छील रहे का ससुर, भागो इधर से। अरे यार ये हो क्या रहा है? भाभी जी बकरी की तरह में आ रही है, अंगूरी जो बिल्ली बन गई है, और भभूति जी को वही होना चाहिए जो वो है।
अब हम क्या करें? भाई तिवारी तुम गधा की तरह काहे रह करे? पता नहीं दरोगा जी, हमें अचानक से क्या हो रहा है, कुछ सब तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं भाभी जी क्या हो रहा है, जानते हमारे साथ आइए। ईटा वालू आपके ऊपर लाद देते हैं, थोड़ा ढो दीजिए। समझ रहा क्या? गधे की तरह ही तो रेक रहे हैं, घोड़ा हो जाइए का, गधे ही है ना। सारे नहीं देंगे, चप्पल से देंगे तो लगती सारे। अरे दादा, जो पूरे मोहल्ला में कचल का रहो, भैया तिवारी सारो बैल से गधा बन गए, गोरी में बकरिया बन गई, जी सारे कुत्ते बिलैया बन गए, पूरी मॉडर्न कॉलोनी चिड़िया घर हो गई का? दूध ले आया? या चाय बना ले। चाय बना ले। अबे चाय बना ले यार। क्या है? चाय बना ले, चाय बना ले, एक्सरसाइज कीजिए आप। दिमाग खराब कर दिया, चाय बना ले, चाय बना ले। पता नहीं किस मूड में है। तुम कुत्ते क्यों बने थे? तुमने देखा मैं जो कुत्ता बना हुआ था, देखा तुमने? हाँ, हप्पू सिंह ने वीडियो कॉल करके दिखाया। तुम तुम कुत्ते बने हुए थे और अंगूरी जी बिल्ली जैसी हरकतें कर रही थी। एक मिनट यार, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम लोग आपस में? शी इज राइट। आज अचानक मुझ में कुत्ता आ गया था और भाभी जी में बिल्ली आ गई थी, और पता नहीं कैसे आ गई थी, आई हैव नो आइडिया। मैं कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था, और तो और मैं दीवार पे पैर उठा के, नो, इट वाज सो एम्बैरेसिंग इट वाज। और भाभी जी बिल्ली की तरह बिहेव कर रही थी, और किसी किसानी बिल्ली होती है ना, वो नोचती है, वो नोच रही थी मुझे, और अपने आप को बार बार चाट रही थी। नहीं, तुम लोग जब ये कर रहे थे तो तुम लोगों ने मतलब अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने ऑफ कोर्स रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं था। हमें लग रहा था कि हम नहीं कर रहे हैं, कोई हमसे करवा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल हमारा भी हुआ था, मेरा और तिवारी जी का। अचानक से मैं बकरी जैसी मिमियाने लगी थी और तिवारी जी गधे जैसे रेंगने लगे थे।